आदरणीय प्राचार्य महोदय, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का आयोजन प्रति वर्ष हम सब भारत के नागरिक, भारत की जनता, छात्र और शिक्षा जगत के सभी लोग मनाते हैं कि हम इस गणतंत्र के महत्व को कभी भी कम नहीं होने दें। गणतंत्र दिवस को हम अक्षुण्ण बनाए रखें, साथ ही देश की एकता और अखंडता की शपथ लें कि हम देश की एकता, अखंडता और इस देश के संविधान को बनाए रखेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, इस बारे में बताना चाहूँगा। हमारे संविधान निर्माता समिति, प्रारूप समिति के सभी सदस्यों ने, जिसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। भारत के संविधान को चाहते तो नवंबर में ही लागू कर देते, नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान लागू हो जाता, लेकिन हमारे देशवासियों ने 26 जनवरी आने तक का इंतज़ार किया। 26 जनवरी के आने तक का इंतज़ार इसलिए किया कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसके पहले हम 26 जनवरी को ही प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इसलिए 26 जनवरी का महत्व था। उस दिन के महत्व को कम न होने देंगे, इस बात के लिए हमने 26 जनवरी 1950 तक का इंतज़ार किया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। मौलिक अधिकार की बात सब करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्तव्य पहले है, अधिकार बाद में है। जिस प्रकार से हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग रहते हैं, तो कर्तव्य के प्रति भी अपने को उदासीन नहीं रहना चाहिए। कर्तव्य के प्रति भी हमको जागरूक रहना चाहिए। स्वतंत्रता उसी में है जब तक आपकी स्वतंत्रता के कारण किसी और व्यक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। और भारत के इतिहास को और अच्छा बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से इस देश का नाम हो, विश्व के पटल पर भारत की छवि बहुत अच्छी हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यही संदेश हमें विद्यार्थियों को भी देना चाहिए। और संविधान में भले हमें अधिकार मिले या ना मिले, लेकिन हमें धैर्य, संयम, अनुशासन इन सब का पालन करना चाहिए। ये केवल कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। धैर्य, संयम और सब्र यदि होगा तो हम अच्छे से अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती,
न किसी के कदमों में, न किसी के नज़रों में। हमें सब्र रखना है, धैर्य रखना है, अनुशासन रखना है और अनुशासन में रह कर के हमें काम करना चाहिए। और कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इसकी हमें परवाह नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपना काम तो सब करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और गणतंत्र दिवस की पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।